देखो अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, हैं? और यदि हम बहू से बार बार यदि ऐसा व्यवहार करें पराईपन का सा और डांट सीधा डांट के ही बात करें तो आखिर उसकी भी तो कलेजा है? ज्यादा करोगे तो फट जाएगा, हैं? भैयाओ, ये जो घर है ना, घर, ये घर एक ऐसा मंदिर है कि जिसमें भगवान बसता है यदि प्रेम हो आपस में तो। और आपस में प्रेम न हो तो उसी घर में फिर भूत वास हो जाता है, राक्षस वास हो जाता है। पता 4 भाइयों का विवाह होकर के आया था एक साथ में, तो 4 बहुएं एकदम घर में आई, घर में खुशहाली दौड़ पड़ी है। रानियों की खुशी का ठिकाना नहीं है, कौशल्या उली उली फिर रही है। हमारी जो माताएं हैं ना, नेकऊ बालक नेक उम्र नेक ज्यादा होने लगे ना, 16-17 से ऊपर, सोई भी नहीं चिंता है जाते लाला की कि ब्याह जल्दी है जाए, पता नहीं कहीं ओवरेज नहीं है जाए, हैं? कहीं ना कहीं उम्र ज्यादा नहीं है जाए, फिर कहीं ब्याह के लेने के देने पड़ जाए, चिंता हो जाती है। फिर वे बिना बताए ही पता है मंदिर में नारियल चढ़ाने लगते हैं कि मैया, हे माता, हे भोले बाबा, हे पथवारी मैया, हे चामड़, जितनी हो सब आस पास की सवर पे जाके नारियल चढ़ाती है, पस्सा चढ़ाती है कि मैं छोरा के देखने वाले आ जाए। अब ऐसो प्यार करवे वारी, ऐसी भगवान ते मांगे वारी माता जी को और बहुआ के कहे तुम वो देख के झर रही हैं, तो माता जी पे का बीतेगी कि तुम्हें तो मैं सुहाय नहीं रही हूं, तो फिर वह माता जी पे का बीतेगी। जा बेचारी के लिए सब मंदिर पे नारियल चढ़ाए, सब पे रेवड़ी चढ़ाई, बतासे चढ़ाए हैं, और जा आमद कहे उली उली खुशी के मारे हैं फिर रही थी, और बा मैया ते कहे कि तुम पे मेरा सुख देखो ना जा रहा हो। तो मेरी बहुओं से भी ये प्रार्थना है, ऐसे बाण उस माँ के हृदय पर कभी न प्रहार करें जिस माँ ने तुम्हें भगवान से मांगा हो, ईश्वर से मांगा हो, है? क्योंकि बाणी जो है बाण से भी ज्यादा घाव करती है? बाण तो निकल जाएगा, घाव पुर जाएगा दवाई से, लेकिन वाणी का जो घाव है बाकी दवाई आज तक कोई बनी नहीं है। पता है, बड़ी बूढ़ी भले ही कहे कछु नहीं, बहू के प्रहार है सहकें, लेकिन यदि कोई न पूछे वाला मिल जाए तो रो जाती है। बड़ी बूढ़ी माता रो पड़ती हैं, इसका मतलब है कहीं भीतर घाव दुख रहा है, उसको किसी ने थोड़ा सा छेड़ दिया है, इसलिए दर्द उठाया है। तो मेरा बहुओं से निवेदन है, प्रार्थना है, पता है तुम्हारी माताजी से ज्यादा खुशी जब तुम आई तो पूरे संसार में किसी को भी नहीं हुई थी। सही से बताऊं, तुम्हारे पति को भी इतनी खुशी नहीं थी जितनी तुम्हारी सासू माँ को खुशी थी। लेकिन धीमे धीमे तुमने दे दे बाण, दे दे बाण, दे दे बाण, दे दे बाण, अपनी सास को ही मरखनी कर लिया। माताजी को मरखनी कर लेती हैं। लेकिन कुछ बहुएं हैं जो वास्तव में समझती हैं इस बात को कि सास की मार में भी प्यार है और सास के प्यार में भी प्यार है। जो इस बात को गहराई से समझ लेंगी वो एक दिन अपने परिवार की सबसे बड़ी रानी बन करके रहती हैं। वे बहुएं हैं, समझ जाए इस बात को। तो सास को बड़ा गर्व होता है कि मेरी बहू बड़ी समझदार है, मेरी डांट को, मेरी फटकार को समझ रही है। वो जान रही है कि जहां में द्वेष नहीं है, जहां में बैर नहीं है। बैर की डांट अलग होती है और प्यार की डांट
जो बैर करेगा वो तो कबो डांटेगो ही नहीं, वो तो मीठी मीठी प्यावेगो। हैं तुम भले ही बिगड़ जाओ चाहे जीवन बर्बाद है जाओ, वो कहीं डांटे उभा का लेना दोनों हैं। लेकिन डांटेगा तो वही जिसको चिंता होगी, है जिसे बचाना होगा, जिसे तुम्हें ऊंचा उठाना होगा, डांटेगा तो वो है। लेकिन इस डांट को जो समझ जाता है, आप लोगों ने एक पिक्चर देखी होगी, मुझे बड़ी पसंद है वो पिक्चर, का नाम है सूर्यवंशम। जिस समय वो बाप डांट देता है उसे और कागज लेके फेंक देता है, ले जमीन चाहिए तो जमीन ले जा मेरे घर से। और जब बेटा चला जाता है, लेकिन उस देहरी के पांव छूके, और बाबूजी के सामने तो जा नहीं सकता था, इतना डरता था, लेकिन देहरी को ही बाबूजी के पांव समझ के और उस फटकार को उनका आशीर्वाद समझ करके और वो चला जाता है। फिर उसकी घरवारी अफसर बनती है और उसकी फैक्ट्रियां चलती हैं ठाकुर भानु प्रताप, ठाकुर भानु प्रताप। और जब उस फैक्ट्री का जब उद्घाटन होता है तो छुपके से उसका बाप उस भीड़ में आता है, उसकी शॉल गिर जाती है ना कंधे से, जब भीड़ में आता है तो एक जो है उसका पीए था, वो माइक पे कह रहा था कि देखो अपने बल पर हीरा सिंह ने और यह इतनी बड़ी फैक्ट्री खड़ी करी है। तो उस पीए को हटा करके फिर स्वयं हीरा सिंह कहते हैं ना ना, मेरी कोई ताकत नहीं थी कि मैं इतनी बड़ी फैक्ट्री खड़ी कर सकता, ये तो मेरे पिताजी की कृपा है। उनकी फटकार को मैंने जब आशीर्वाद माना, आज भी उनका दिल मेरे साथ है, आशीर्वाद मेरे साथ है। और आज यदि सबसे ज्यादा खुशी किसी को हो रही होगी तो मेरे पिताजी को। पिताजी भीड़ में थे, रो पड़े साहब कि इस औलाद ने मेरे दिल को इतना समझा, इस बेटा ने मेरे आशीर्वाद को, मेरी फटकार को सही सही रूप में समझा। जब उसने ये कहा ना कि जब पेड़ से डाली कटती है, जब दूर होती है, टूटती है, तो जितना कष्ट डाली को होता है उससे ज्यादा कष्ट पेड़ को भी हुआ करता है। लेकिन इस बात को समझता है, जो डाली समझ लेती है वही तो सच में डाली है। जो डाली इसको समझ लेती है वही सच में डाली है। जो पत्ता इसे समझ लेता है वही तो सच में पत्ता है। जो पुत्र इसे समझ लेता है सच में वही तो पुत्र है, हैं? तो जब वो ये कहता है कि मैं जिस दिन अपने पिताजी के यहाँ से निकला था तो मैंने उनकी फटकार को फटकार नहीं माना, मैंने उसकी फटकार को आशीर्वाद माना। और उस ठाकुर भानु प्रताप का जो नाती है ना, उस नाती का फिर मिलन हो जाता है। तो अपने पिताजी से पूछता है कि तुम्हारे बापू ने तुम्हें क्यों त्याग दिया था, हैं? तो उसने अपनी गलती मानी कि मैं पढ़ता नहीं था, मेरा स्वभाव खराब था, मेरी गलती थी। तो जब ऐसा जब उसने माना तो बाप भी अपने बेटे की समझदारी का कायल हो गया, हैं? अपनी बेटे की समझदारी का कायल हो गया। एक बात बताऊं भैया, ये रिश्ते हैं ना, इस रिश्ते, इन रिश्तों को काटने की एक कैंची है। तुम पूछो तो मैं बताऊं, इन रिश्तों को काटने की एक कैंची है, वो है पड़ोसियों की बातों पर विश्वास कर लेना। पड़ोसियों की, अपनों की बातों पर विश्वास न करना और पड़ोसियों की बातों पे विश्वास कर लेना। और पड़ोसी भी अपने हद से ज्यादा अपने बन के दिखें और उनकी बातों पर विश्वास जो करेगा वो अपने रिश्तों में कैंची डाल करके उन्हें काट बैठेगा अपने ही हाथों। भैया एक दिन एक कविता मैंने पढ़ी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं आपको सुना रहा हूं। परिवार एक मंदिर है, परिवार एक मंदिर है और उसमें माँ बाप जो है ना वो ठाकुर जी हैं।
और उनकी पूजा करने के बाद में ऐसा कोई है नहीं जो फलता फूलता न हो, और उनका अपमान करने के बाद में ऐसा कोई है नहीं जिसकी बर्बादी हुई न हो इस धरती पे। माँ इस घर की छत है। माँ, अब उस घर का नक्शा बता रहा हूं मैं आपको। माँ उस घर की फर्श और दीवारें। पहली गलती हो गई। माँ उस घर की फर्श और दीवारें और बापू जी की है छत। लिख दो, ये बात कन्फर्म है, लिख दो। माँ क्या है? माँ इस घर की फर्श और दीवारें और बापू जी की है छत। लिख दो। और छह बहुएं पर एक चूल्हा। छह बहुएं पर एक चूल्हा। दरवाजे पर जन्नत लिख दो। दरवाजे पर तालियां जोरदार बजाया कर जब बात दिल तक पहुंचे। छह बहुएं पर एक चूल्हा। अरे दरवाजे पर जन्नत लिख दो। क्या कमी है इसमें जन्नत में? भाई प्रेम है, वही तो परमात्मा है, वही तो स्वर्ग है, हैं? तो छह बहुएं पर एक चूल्हा, दरवाजे पर जन्नत लिख दो। लेकिन अब इस जन्नत को नजर लगती है। झांकी देखिए साहब। अंदर वाले थोड़े से भी अलग हुए। अंदर वाले भाई भाई या भाभियां, पत्नियां, अंदर वाले थोड़े से भी, शब्द को दिल तक ले जाना। अंदर वाले थोड़े से भी, बोलो, अलग हुए तो बाहर वाले आकर मिलने लगते हैं। तालियां धीमी बजती हैं, मुझे आनंद नहीं आ रहा, जोर से। हाँ, अंदर वाले थोड़े से भी, बोलो, अलग हुए तो बाहर वाले आकर मिलने लगते हैं। बाहर वाले न मिले तो नेकाद अलग होंगे, फिर एक कह जाएंगे। लेकिन यदि बाहर वालों की पकड़ में आ गया तो पकड़ हो गई। अब मिलना बड़ा मुश्किल है। अंदर वाले थोड़े से भी अलग हुए, बाहर वाले आकर जुड़ने लगते हैं। कड़वी थोड़ी सी भी रिश्तों की हवा हुई। कड़वी थोड़ी सी भी रिश्तों की हवा हुई और घर के सारे पर्दे उड़ने लगते हैं। यानी घर का समाचार बाहर है। कड़वी थोड़ी सी भी रिश्तों की हवा हुई और घर के सारे पर्दे उड़ने लगते हैं। अब समझिएगा, अब जो उसमें जो बड़ा भाई होता है ना, वो समेटने की कोशिश करता है, क्योंकि बड़े की ने समझदारी ज्यादा होती है, बाको दिल ने के बड़ा होता है, लेकिन छोटे अपनी ऐंठ में होता है। कछु ऐंठ में होता है, कछु जो बाहर की आ गई है वो ऐंठ भर देते हैं उनमें, हैं? लेकिन बड़ा बूढ़ा जो बड़ा होता है ना, बाप हो या भैया हो, जो बड़ा वाला होता है सोचता है। सबकी तो नहीं कह रहा, लेकिन 90% हिंदुस्तान में जो बड़ा होता है उसमें तसल्ली होती है। तो बढ़ रहा है, अब बड़ा वाला सोच रहा है कि मैं कैसे समझाऊं, क्योंकि कान भरे वारी घर में हुए और बाहर हुए। अब कान भरे वारे 20 और समझाई वारो 1, और एक में भी अब श्रद्धा ना रही, एक पे भी विश्वास ना रहो, तो बाको भरे वो बेकार चले जाते हैं। तो वो कह रहा है कि बढ़ रहा है प्यार इस दुनिया से और मुझसे घट रहा। बढ़ रहा है प्यार इस दुनिया से और मुझसे घट रहा। घर से ना जा, अब वो न्यारे होने की बात होने लग गई। 6 भाई कह रहे हैं कि अब हमें न्यारे होना है और हमें साजे ना रहना।
लेकिन वो समेट भी कोशिश कर रहा हो कि भैया ज्यादा करो तो चूल्हे अलग अलग कर ले, पर भैया भैया तो कम से कम मिल बैठ लें। लेकिन वे अकड़ रहे नहीं, बोले हम तो जाएंगे। क्या कह रहे हैं? बड़ा कह रहा है कि बढ़ रहा है प्यार इस दुनिया से और मुझसे घट रहा, और घर से ना जा। ए भैया घर से ना जा, दिल भले ही तेरा घर से कट रहा। क्योंकि आज कट रहे, कछु दिन बाद समय बदलेगो, हो सकता है मिल जाए, लेकिन एक बेर निकल गो और काऊ के पल्ले पर गो तो वो तो फिर किडनैपिंग कर लेके रह जाओ। हैं? घर से ना जा, दिल भले ही तेरा घर से कट रहा है। जानवे दहलीज मेरे भाई तेरा हर कदम, जब देहली को नाक करके तू जाएगा तो तेरा हर कदम लग रहा है, लग रहा कि एक एक कपड़ा मेरा बदन का घट रहा। भाई कह रहा है बड़ा वाला, हैं? तू एक एक कदम जब बाहर जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि मेरे बदन के कपड़े जो है उतरते चले जा रहे हैं, मैं समाज में नंगा हुआ जा रहा हूं। क्योंकि भैया एकता में ही शक्ति है। झाड़ू बिखर गई तो फिर सफाई नहीं करेगी, कचड़े में फेंकेगी, और झाड़ू बंधी रही है तो पूरे घर की सफाई कर देगी और कचड़े में नहीं फेंकेगी, पूजी जाएगी। झाड़ू की पूजा होती है। झाड़ू को कभी पांव नहीं लगाते समझदार लोग, झाड़ू की पूजा करते हैं। और धनतेरस के दिन झाड़ू घर में लाई जाती है। तो भैया जब नहीं माने तो फिर बाप ने सबको इकट्ठा किया कि भाई ठीक है, कोई बात ना मानने तुम तो न्यारी है लो, बंटवारा कर लो। लेकिन जिस दिन बंटवारा होता है उस दिन सबसे ज्यादा कलेजा बाप का फटता है, क्योंकि बाने जी कभी सोची नहीं आती। तो चेहरों पर मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे हैं। अब भी 6 को 6 आगे बंटवारे के समय पे वैसे भाग गए सब। चेहरों पर मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे हैं। समझिएगा, चेहरों पर झूठी मुस्कान कैसी है? चेहरों पर मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे हैं, और करके सारे लोग हिसाबे पाई पाई बैठे हैं। पाई पाई का हिसाब कर रहे हैं। करके सारे लोग हिसाबे पाई पाई बैठे हैं। आज वसीयत करने वाले हैं बाबूजी दौलत की। आज वसीयत करने वाले हैं बाबूजी दौलत की। घर में पहली बार कम से कम 10, 12, 15 वर्ष बाद घर में पहली बार इकट्ठे सारे भाई बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? आज वसीयत करने वाले हैं बाबूजी दौलत की, हैं? घर में पहली बार इकट्ठे सारे भाई बैठे हैं। एक सांस उम्मीदों की ले, मर मर के मैं मर न पाया। एक सांस उम्मीदों की ले, मर मर के मैं मर न पाया, और आंसू से अपनी आंखों की कोर तलक में भर न पाया। और समझिएगा साहब, उसने सोचा था, बाप ने, जो आज खाट पे पड़ा हुआ है, बंटवारे को देख करके वसीयत कर रहा है। क्या कह रहा है? उसने सोचा था कि मेरे बेटे, उसने सोचा था मेरे बेटे भव सागर पार करा देंगे। उसने सोचा था मेरे बेटे भव सागर पार करा देंगे। वो बूढ़ा इसी यकीन अब तक, वो बूढ़ा इसी यकीन में अब तक सड़क पार नहीं कर पाया। अब तो बेटा है, अब का चिंता है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो बूढ़ा इस यकीन में सड़क पार तक नहीं कर पाया। अब जब वसीयत हो रही थी तो अब घर से सीख के आए, पढ़ के आए, घरवारी ने सब पढ़ाए को सुनो, इतना
इतनो बीघा है, इतनो आवेगो, घर में तो इतनो बटेगो, भैंसने में तो इतनो बटेगो, फलाने में तो इतनो बटेगो। सब पढ़े पढ़ाए आए घर ते, क्या कर रहे हैं? जोड़ घटाने में सब माया, जोड़ घटाने में सब माथा फोड़ रहे हैं। जोड़ घटाने में सब माथा फोड़ रहे हैं कि लालच ऐसा, लालच ऐसा, जिंदी माँ की चूड़ी तोड़ रहे हैं। सोने की थी, चांदी की होंगी। लालच ऐसा, जिंदी माँ की चूड़ी तोड़ रहे हैं। अब मुदने वाली हैं बाबूजी की आंखें, अब मरने वाले हैं बाबूजी, पिताजी। अब मुदने वाली हैं बाबूजी की आंखें। एक शब्द समझिएगा, अब मुदने वाली हैं बाबूजी की आंखें। सब आसपास बैठे हैं, लेकिन अब तक ने एक अदब में रहते, बात कुछ छुपा के रखते, लेकिन आज का भयो, अब मुदने वाली हैं बाबूजी की आंखें। घर के सारे सांप कैंचुली छोड़ रहे हैं, अपने असली रूप में आ गए। घर के सारे सांप कैंचुली छोड़ रहे हैं। घर के दरो दीवार से डरना पड़ा मुझे, नुकसान हर यकीन का भरना पड़ा मुझे। मैंने तो बस मजाक में रोकी थी अपनी सांस। बूढ़ा कह रहा है, बाप मैंने तो बस मजाक में रोकी थी अपनी सांस। रिश्ते खुले, कैंचुली उतर गई, रिश्ते खुले तो शर्म से मरना पड़ा मुझे। रिश्ते खुले तो शर्म से, कैसी कैसी गंदगियां लेके बैठे थे बड़े भाई के प्रति, हैं बड़ी भाभी के प्रति, और बड़ो बीच को छोटे के प्रति, छोटो बीच के प्रति। तो वो कहता है कि मैंने तो बस मजाक में रोकी थी अपनी सांस, पर रिश्ते खुले तो शर्म से मरना पड़ा मुझे। ये रामचरितमानस आज हमारे संतोष ने राम, पहले भागवत कथा करा चुका है, लेकिन आज राम कथा क्यों रखी है? क्योंकि हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। बाप बेटे और भाई भतीजे तेरे साथी हैं सब जीते जीते। दरना बाप बेटे और भाई भतीजे तेरे साथी हैं सब जीते जीते। अपने आंगन से उठना पड़ेगा, अपने आंगन से उठना पड़ेगा। अपनी चौखट से टलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा।
ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम आएगी दौलत ना ताकत, काम आएगी दौलत ना ताकत। और गुरुजी कितना सुंदर संदेश बताया है। छोड़कर अपनी ऊंची हवेली, छोड़कर अपनी ऊंची हवेली, तुझको बाहर निकलना पड़ेगा। छोड़कर अपनी ऊंची हवेली, तुझको बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। और मौत जब तुझको, मौत जब तुझको, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। इतना मासूम इतना मासूम हो जाएगा तू, इतना मजबूर जो हो जाएगा। इतना और ये जो मखमल का, ये जो मखमल का, ये जो मखमल का चोला है तेरा, कफन में बदलना पड़ेगा। ये जो मखमल का चोला है तेरा, ये कफन में बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। रूठ जाएंगी
रो रूठ जाएंगी जब तुझसे खुशियाँ, गम के सांचे में ढलना पड़ेगा। रूठ जाएंगी जब तुझसे खुशियाँ, गम के सांचे में ढलना पड़ेगा। वक्त ऐसा भी, वक्त ऐसा भी, वक्त ऐसा भी आएगा नादान, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। वक्त आएगा नादान, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, तुझे तुझको बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। डेला मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। या जमीनों में कुर्बत खुदेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा। या चिताओं में जलना पड़ेगा। ये परिवार एक मंदिर है भैया, और इस मंदिर के ठाकुर जी को जिसने समझ लिया और उनका आशीर्वाद और वरदान पा लिया, उसे दुनिया में कोई माई का लाल फैल करने वाला नहीं है। बोलो बाल कृष्ण।